अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुहतरम सामिन किराम, आप सुन रहे हैं ईद उल अज़हा के अहकाम व मसाइल पार्ट नंबर 4। किन किन जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है? वो कई जानवर हैं, मिसाल के तौर पर ऊँट या ऊँटनी, गाय, बैल। तो ऊँट या ऊँटनी यानी नर मादा, मेल फीमेल, बैल गाय, इसी तरह भेड़, इसको मेढ़ा कहते हैं, दुम्बा कहते हैं, वो बकरा, बकरी, खस्सी। तो बकरी है, एक खस्सी है। कुछ लोग हिचकिचाते कि खस्सी नहीं कर सकते क्योंकि उसका खुशिया निकाला जाता है, खस्सी की जाती है। तो ये कोई मकरूह चीज़ नहीं है, वो बकरी हो या खस्सी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बात है। तो इन जानवरों की कुर्बानी आप कर सकते हैं। रही बात भैंस की, भैंस का सवाल ही बहुत उठता है कि भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं। तो इस सिलसिले में इख्तलाफ है। बाज़ उलमा ने कहा कि जायज़ है, बाज़ उलमा ने कहा कि जायज़ नहीं है। इस सिलसिले में शेख इनायतुल्लाह साबिली हफिज़हुल्लाह ने एक अलग से ख़ास किताब लिखी है और उसका खुलासा ये उन्होंने ये कहा है कि भैंस की कुर्बानी करनी भी जायज़ है। शेख वसीउल्लाह अब्बास जो मक्का मुकर्रमा में होते हैं, उन्होंने इस बात की तायीद की है। और इसी तरह हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। अल्लाहु आलम, ये उलमा के इख्तलाफ है। रही बात कि बहुत सारे जानवर तो हैं हमारे पास, ऊँट है, गाय है, बैल है, भेड़ है। भेड़िया नहीं, भेड़िया अलग चीज़ है, वो तो सही नहीं। एक भेड़ होता है, उसको मेढ़ा कहते हैं, दुम्बा कहते हैं, वो बकरी की तरह होता है वो, लेकिन मोटे ताज़े होते हैं, जिसके जिस्मों पर बाल होते हैं। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह खस्सी, बकरा, बकरी तो आसानी से मिल जाते हैं, वो करे इंसान, शक शुबा से या इख्तिलाफ से हट के रहे। जो जानवर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मिल जाता है और वही करनी चाहिए। लेकिन शायद या इत्तेफाक ऐसा हो कि इंसान को ऐसी जगह में रह रहा है जहाँ कोई जानवर नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिला सिवाय भैंस के, बस सिर्फ भैंस है, दूसरा कोई जानवर नहीं है, तो ठीक है, भैंस कर ले, ओके। रही बात मुर्गी, खरगोश, परिंदे, इन सब चीज़ों की कुर्बानी नहीं होती है। तो एक चीज़ है कि वो जानवर या वो परिंदे जिसका खाना जायज़ है, ज़रूरी नहीं कि उसका कुर्बानी भी जायज़ है। कुर्बानी एक अलग चीज़ है, वो इबादत है और उसके लिए वही उन चीज़ों को ही कुर्बानी किया जा सकता है, उन चीज़ों का जिसका जिक्र कुरान या हदीस में है। वैसे हलाल तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ की कुर्बानी या हर जानवर की कुर्बानी नहीं की जा सकती। सबसे अफजल कुर्बानी किस जानवर की है? तो नंबर 1 पे ऊँट। ऊँट की कुर्बानी अफजल है, बेस्ट है, सबसे अफजल यही है। उसके बाद बारी आती है गाय की, यानी गाय या बैल एक ही दर्जे में है, गाय या बैल। उसके बाद है भेड़ यानी दुम्बा, मेढ़ा, और आखिरी दर्जे में है बकरी, खस्सी बकरी, ठीक है। लेकिन साथ में ये जानवर ताज़े और मोटे भी होनी चाहिए। मोटा ताज़ा, जितना मोटा ताज़ा जानवर होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, अफजल होगा, और उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा उस जानवर के अंदर गोश्त पाया जाएगा उतना ज़्यादा आप खुद घर वालों को खिलाएंगे, खाएंगे, और गरीबों का या ये कहिए कि मुसलमानों का फ़ायदा होगा, बांटेंगे भी। उमामा बिन साल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम मदीने में कुर्बानी के जानवरों को मोटा करते थे और मुसलमान भी खूब खिला खिला करके कुर्बानी के जानवरों को मोटा करते थे। तो मोटा होना चाहिए। जो लोग गांव में रहते, जिनके पास जगह है, बेहतर ये कि इंसान पहले से ख़रीद ले और खूब खिला पिला करके कुर्बानी के जानवरों को मोटा करे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन शहरों के लोग जिनको सिर्फ अब रहने की भी परेशानी होती है तो नहीं ला सकते, तो कम से कम ख़रीदते वक्त जितना हो सके वो ताज़ा, मोटा, बेहतरीन जानवर खरीदने की कोशिश करें अपनी इस्तिताअत के हिसाब से। रियाकारी नहीं होना चाहिए। अगर आप खरीद रहे 50,000 में, 1 लाख में, मकसद है कि शोहरत हो, नाम हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इतना खरीदें जितना आपका इस्तिताअत हो, इखलास और अल्लाह के लिए, बस दिखाने के लिए नहीं। रही बात की कितनी उम्र होनी चाहिए इन जानवरों की, कितना एज, हर जानवर कर सकते हैं? नहीं, हर एक की एज है। अगर भेड़ है यानी मेढ़ा है, मेढ़ा, तो कम से कम 6 महीना, इससे कम का जानवर नहीं चलेगा।
5 महीने का नहीं, कम से कम 6 महीना, बेहतर है कि 1 साल का मिल जाए, लेकिन कम से कम 6 महीना। बकरी या बकरा खस्सी, इसकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए, 1 साल से कम की बकरी नहीं चलेगी, कम से कम 1 साल। गाय बैल कम से कम 2 साल, उससे ज़्यादा जितना भी हो अच्छी बात है, कम से कम 2 साल का होना चाहिए बैल गाय। रही बात ऊँट की, तो ये 5 साल का होना चाहिए, ऊँट ऊँटनी की उम्र कम से कम 5 साल हो, ठीक है। ये जानवरों की उम्र है, ज़्यादा हो अच्छी बात है, लेकिन ये कम से कम बताया गया। दलील के तौर पर सही बुखारी हदीस नंबर 5556, यानी 3 मरतबा 55 है 6, सही मुस्लिम 1963 और सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2797, इसके अंदर जानवरों की उम्र को बयान किया गया है। किस तरह के ऐब अगर होंगे जानवर के अंदर तो वो जानवर कुर्बानी के लायक नहीं है। तो वो काना, अगर आँख से अंधा है या किसी जानवर की आँख फूटी है या कोई जानवर लंगड़ा है या बहुत दुबला पतला कमज़ोर है या कान कटा है या सींग टूटा है या और इस तरह का कोई ऐब है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। दलील बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 किस्म के जानवर ऐसे हैं जिसकी कुर्बानी करनी जायज़ नहीं है। अरबउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही, 4 किस्म के जानवर ऐसे हैं जिसकी कुर्बानी करनी जायज़ नहीं है। वो क्या है? वाज़े तौर पर आँख का काना, ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी वाज़े हो, क्लियर हो, लंगड़ा जानवर, इसी तरह कमज़ोर जिसमें चर्बी नहीं, वो दुबला पतला है, तो इन सब कुर्बानी, ऐसे जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। गोया कि बगैर ऐब के जानवर होनी चाहिए, लूल्हा लंगड़ा कटा पीटा ना हो। हाँ, अगर जानवर में कुछ खराश है, कहीं पे कुछ कट गया है तो चलेगा, उससे मुश्किल नहीं है। जानवर लाने भी कुछ कट जाते हैं या थोड़ा सा कहीं से खून आ रहा है, थोड़ा सा कट गया, लग गया, घिस गया, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई बड़ा ऐब, कान कटा, पैर टूटा हुआ, सींग टूटा हुआ है या कोई बड़ा सा जख्म है, इस तरह कोई बड़ा ऐब अगर है तो जानवर सही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर होल है, सुराख है, हल्का सी मामूली अगर कोई खराश है, कुछ कटा पिटा है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो हर जानवर कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, लेकिन कोई बड़ा ऐब होना चाहिए, तो ऐसे जानवर कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अभी जो हदीस बयान की है कि जानवर ऐब वाले दुरुस्त नहीं है, उसका हवाला सुने नबी दाऊद हदीस नंबर 2802। दूसरी हदीस अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि जब हम कुर्बानी का जानवर लें तो अच्छे से कान और आँख को चेक कर लें। हवाला सुने नबी दाऊद हदीस नंबर 2804। बाकी बातें इंशाअल्लाह कल के दर्स में सुनेंगे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।